अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा जो टेस्ट फेज अभी एक्सप्लेन करूंगा वो है कार स्कूटी ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो टेस्ट फेज था उसमें उन्होंने हमें कहा था कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है स्टूडेंट की और फिर उसको डिलीट और अपडेट आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास है हमारा इंडेक्स पेज। तो देखते हैं कि हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर हमारे पास क्या बना हुआ है। ये हमारा इंडेक्स पेज है। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले ये PHP का टैग है टॉप पे, और फिर हमने इंक्लूड का फंक्शन लगाया जो PHP का बिल्ट इन फंक्शन है, जिसकी मदद से हम ये कोई भी फाइल जो है वो किसी और फाइल के अंदर उसको इंक्लूड करवा सकते हैं, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके वेरिएबल्स को या कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिव की एक टैग लगाया। डिव का टैग जो होता है वो स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगा के हमने थोड़ी सी स्टाइल प्रॉपर्टी लगाई मार्जिन की, ताकि हमारा टॉप से जो है वो उसने कहा कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो है वो आपका 50 पिक्सल जो है वो गैप होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास ए का टैग आ गया। ए के टैग के जो होता है वो लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने इसको एज अ बटन यूज़ किया हुआ यहाँ पे बटन बनाने के लिए। वो कैसे, हमारे पास जो है वो हमने ये एक बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन हमारे पास क्लास है बटन की, बटन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी जो है वो इसकी टाइप है बटन की। तो बटन की हमने जो है वो बिल्ट इन जो हमारे पास क्लास थी वो यूज़ किया, और हमने रेफरेंस दे दिया कि अगर ये बटन प्रेस होगा तो कहाँ पे ये मूव करेगा, रजिस्टर डॉट PHP पे। और बटन के टॉप पे ऊपर हमें क्या लिखा हुआ दिखाई दे, रजिस्ट्रेशन। सेम इसी तरह से हमने ट्रेनर लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन के लिए हमने बटन बनाया, सेम इसी तरह से बनाया। नीचे हमने एक फुटर की जो फाइल है, ठीक है, उसको इंक्लूड करवाया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट के हम अपने हेडर को पहले चेक करते हैं कि हेडर के अंदर हमारे पास क्या है। हेडर की फाइल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक फाइल इंक्लूड करवाई गई है DB कनेक्शन की। ठीक है, सेम इंक्लूड का फंक्शन इंप्लीमेंट करते हुए। और ये जो हमारे पास लिंक आ रहे हैं, अब ये लिंक है हमारे बूटस्ट्रैप का, जो हमने यहाँ पे ये फोल्डर रखा हुआ है, इसका लिंक है ये लिंक। इन लिंक्स के थ्रू हमारी लाइब्रेरीज जो है वो हम एक्सेस करते हैं, बूटस्ट्रैप की, जावास्क्रिप्ट की और CSS जो हमारे पास है वो इसी के थ्रू एक्सेस होती है। देन हमारे बॉडी का टैग आ जाता है। बॉडी के टैग के अंदर हमने स्टाइलिंग की है कि बैकग्राउंड कलर हमने दिया है। जो हमारे पास बॉडी के टैग के अंदर डिव का टैग है। अब ये हमने पहले, सबसे पहले ये देखें, ये टेक्स्ट लिखा है हमने ना। ठीक है, कार स्कूटी एंड ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट। तो ये टैक्स जो है उसके ऊपर हमने बिल्ट इन क्लास लगी। टैक्स की क्लास है, टैक्स सेंटर मतलब स्क्रीन के सेंटर में आए। फिर आपका टैक्स कैपिटलाइज होना चाहिए कि हर अल्फाबेट जो है वो न्यू वर्ड का जो है वो कैपिटल होना चाहिए। देन टैक्स प्राइमरी के, इसका कलर जो है वो, ये टैक्स जो है वो टाइप क्या होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है। आपके जो टेक्स्ट है उसके बैक साइड पे ग्रीन येलो, और उसको बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल का सॉलिड, और ये उसका हेक्सा वैल्यू कलर की दी हुई है। तो इस तरह से हमने ये चीजें डिफाइन की हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। फिर अब हम देखते हैं कि DB कनेक्शन की फाइल। DB कनेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड होता है। उसके लिए हम MySQL लाइक कनेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं, और उसके अंदर हम 4 पैरामीटर्स यूज करते हैं। लोकल होस्ट, रूट, लोकल होस्ट जो है वो सर्वर नेम है, रूट जो है वो यूजर नेम है, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है कि ये आपके पास पासवर्ड होता है। पासवर्ड अभी हम कोई भी यूज नहीं कर रहे, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है डेटाबेस का नेम। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्टेटस आ जाता है, क्या है कि आपका डेटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। तो ये थी हमारी DB कनेक्शन की। हमने नीचे एक फुटर की फाइल इंक्लूड करवाई थी, जहाँ पे हमारा बॉडी का टैग और HTML जो है वो क्लोज हो रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब हम सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में
इनपुट फील्ड्स डिफाइन है, ठीक है, उनके अंदर हम डाटा देते हैं। फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है जिसमें स्टूडेंट और ट्रेनर है, रजिस्टर का बटन है, क्लियर का है और होम का है। तो वो देखते हैं कि किस तरह से हमने बनाया। तो सबसे टॉप पे हमारे पास H1 का टैग लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पे हमने हेडिंग जो है वो डिफाइन की है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन पैनल है, ठीक है। और हमने इसको क्या किया, टेक्स्ट कैपिटलाइज कर दिया, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया। फिर हमने फॉर्म बनाया हुआ है, तो फॉर्म के लिए हमने पोस्ट का मेथड सॉरी फॉर्म का टैग लगा दिया और पोस्ट का उसमें मेथड डिफाइन कर दिया। ये जो पोस्ट का मेथड है कि हाँ हम यहाँ से जो यूजर वैल्यूज इन करेगा उसको किस मेथड से रीड आउट करेंगे, पोस्ट से करेंगे या गेट से करेंगे। दो मेथड है हमारे पास। पोस्ट जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेट और पोस्ट में क्या फर्क है। सबसे पहले वो पूछते हैं कि फॉर्म के अंदर कितने टाइप्स के जो होते हैं मेथड इंप्लीमेंट होते हैं। तो टू टाइप्स होती हैं, गेट और पोस्ट। गेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, वो आपकी यूआरएल में आपका डाटा को शो करवाता है जो वो गेट कर रहा होता है। और पोस्ट का मेथड जो होता है वो सिक्योर होता है, तो वो आपका डाटा जो होता है वो यूआरएल के साथ शो नहीं करवाता। फिर हमने एक डिस्प्ले की क्लास लगाई है कॉल की, और नीचे हमने टेबल की फॉर्म में मैं जो भी टेबल बनाता हूँ, ठीक है, कोई भी, तो वो टेबल की फॉर्म से बनाता हूँ। कोई भी फॉर्म वगैरह बनाता हूँ तो टेबल आ गया, उसको लाइन सेंटर किया हुआ है हमने कि सेंटर स्क्रीन में दिखाई दे। अब फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास हमने दो कॉलम, एक ये कॉलम टीडी और एक ये टीडी, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और टीआर रो को डिफाइन करता है। एक रो के अंदर दो कॉलम है हमारे पास। तो फर्स्ट कॉलम में हमने क्या शो करवाया है कि आपका फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, इनपुट फील्ड डिफाइन कर ली है। और उसमें अब इनपुट फील्ड के अंदर उसकी टाइप होती है कि आप किस टाइप का डाटा यहाँ पे इंटर करने जा रहे हो। अब नेम जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, एबीसी की फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट रख दी है इसकी टाइप। अगर हमने कोई नंबर इंटर करना होता तो हम नंबर रख देते, अगर हमने ईमेल करनी होती तो हम ईमेल रख देते, अगर हमने पासवर्ड लगाना होता तो पासवर्ड उसकी अलग से टाइप है, अगर डेट लेनी होती तो डेट रख देते, टाइम लेना होता तो टाइम रख देते। मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, इनपुट फील्ड की। फिर नेम के अंदर हमने वैल्यू एक दी हुई है। अब ये वैल्यू किस लिए हम यूज करते हैं, जब हम पोस्ट का ये वाला जो मेथड ऊपर डिफाइन किया है इसके मदद से हम चेक करते हैं कि इस इनपुट फील्ड के अंदर यूजर ने क्या चीज इंटर की है, तो हम इस चीज को रीड आउट पहले करते हैं और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पे यूजर ने क्या चीज लिखी है, ठीक है। रिक्वायर्ड लगाया हमने, रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आपको लाजमी इस फील्ड को फिल करना है, ठीक है। ऑटो फोकस से ये होता है कि आपकी ये ब्राइटनेस उसको हाईलाइटेड एरिया की फॉर्म में दे देता है। फिर आपका क्लास लगी है फॉर्म कंट्रोल की, ये आपके इनपुट फील्ड की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन आपका यूजर नेम डिफाइन हुआ है। यूजर नेम में आपके पास जो है वो हमने टाइप दिया टेक्स्ट है, नेम में हमने दे दिया यूजर नेम, रिक्वायर्ड कर दिया, फोकस कर दिया, वही चीजें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ईमेल का मैंने बताया था ई टाइप ईमेल होगी, तो ईमेल है। नीचे हमारे पास एक आती है पासवर्ड की पासवर्ड आता है कि हमने पासवर्ड भी इंटर करना है, तो पासवर्ड के लिए आपकी जो इनपुट फील्ड की टाइप है वो पासवर्ड ही है, ठीक है। और नेम में हमने पासवर्ड लिख दिया ताकि वो रीड आउट करे और वो जो चीज उसको रिक्वायर्ड है वो उठा ले वहां से, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे हमने दो ऑप्शंस देने थे कि एज अ ट्रेनर वो लॉग इन रजिस्टर हो रहा है या एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है। तो उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हम एक बनाते हैं, ठीक है, उस वो बनाते हैं हम सिलेक्ट के टैग से। सिलेक्ट का टैग आ गया, देन नेम हमने लाजमी लिखना है ताकि हम वैल्यू को एक्सेस भी कर सके कि कौन सी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट हुई है, ट्रेनर हुआ है, स्टूडेंट हुआ है, कौन हुआ है एक्सेस। देन आपने क्लास लगा दी फॉर्म कंट्रोल की, तो आपका वो क्या करेगा कि आपकी हाइट और विड्थ इसकी कंट्रोल कर लेगा, और हम ये जो मार्जिनल टॉप लगा रहे हैं टॉप से इसका इतना 10 पिक्सल का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट देखें तो उसमें से हमने कोई सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने दो ऑप्शंस ही सिर्फ देने थे, एक ट्रेनर और एक स्टूडेंट, ये दो, एक ये वाला और एक ये वाला। और अब मैं अगर ट्रेनर को सिलेक्ट करता हूँ तो उसको कैसे पता चलेगा कि आया कि आपने ट्रेनर को सिलेक्ट किया, तो ये जो वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है ये वैल्यू सेंड होती है विद द हेल्प ऑफ दिस। वो पहले पोस्ट के मेथड से हम इसको चेक करते हैं, इस यहाँ से फिर हमें ये वाली वैल्यू जो होती है ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर चीजें डिफाइन करते हैं। ऑप्शंस के अंदर आप सारे ऑप्शंस जो आते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।
अब बात आती है कि फॉर्म हमने सारा बना लिया, अब इसको सबमिट भी करना है, क्या है उसके लिए हमारे पास जो इनपुट फील्ड है, ठीक, इनपुट टाइप है, वो हमारे पास कौन सी है, सबमिट की। सबमिट की लगा दी। अब वैल्यू में जो भी चीज आप लिखते हो वो आपकी वहां पे शो हो जाती है, चाहे अगर आप वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू क्यू ए, यस, मैंने ये दे दिया कैसर, इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं देखूंगा कि वहां पे मुझे कैसर ही लिखा हुआ शो आएगा। वो उसने क्या किया, पासवर्ड में कैसर ऑलरेडी परमानेंट वो ले लिया उसने, वो टाइप उसकी पासवर्ड लगी है तो इस वजह से वो नहीं शो करेगा। तो वैल्यू ऑलरेडी आपको इस यहाँ से काट के हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कैसर लिखा हुआ, ये देखें, अब कॉन्टैक्ट में कैसर पक्का पक्का लिखा गया, ठीक है। ये आप क्या कहते हैं ना, यहाँ से वैल्यू रेज करके जो भी अपनी वैल्यू देना चाह रहे हैं वो आप दे देंगे, ठीक है, या आपके पास जो होगी वो वैल्यू यही रहेगी। तो इस तरह से आप वैल्यू में जो भी चीज लिखोगे वो आपकी ऐसे ही शो होगी। इसका आपने ख्याल रखना है कि वो आपकी उस चीज के ऊपर शो हो जाएगी। अब वैल्यू हमने यहाँ बटन पे लिखी है तो बटन के ऊपर हमें ये रजिस्टर लिखा हुआ शो होगा। नेम में हमने दे दिया कि अब बटन है वो प्रेस होगा, प्रेस होगा तो हमने उसका स्टेटस चेक करना है, आया कि हमारा बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ। और फिर हमने यहाँ बिल्ट इन क्लास लगा दी है बटन की, तो हमने उसको दिया कि इसकी टाइप ये होगी। अब यहाँ पे हमने एक रीसेट का बटन लगाया है, ठीक है, क्लियर का बटन जो हमारा लगा हुआ था, तो क्लियर के बटन के ऊपर वैल्यू हमने लिखी क्लियर और टाइप हमने उसकी रख दी रीसेट। अब अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा फॉर्म फिल करने के बाद तो वो सारे का सारा एक दफा रेज हो जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ ये फंक्शनैलिटी है। और अगर आप होम पेज पे जाना चाह रहे, आप नहीं करना चाह रहे रजिस्ट्रेशन, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे चले जाओगे। ये हो गया। अब सबसे टॉप पे आते हैं तो एरर रिपोर्टिंग जीरो का मतलब ये है कि आपके पास कुछ वार्निंग वगैरह ऐसे ही आ रही हैं तो वो आपके पास जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडर को और डीबी कनेक्शन की फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैंने जो आपको बताया था, ये पोस्ट का मेथड $_पोस्ट, ये पोस्ट के मेथड को डिफाइन किया हुआ है हमने, और उसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं डन। डन को, डन कहाँ पे लिखा हुआ था, बटन पे, नेम में अगर आप देखें तो ये डन लिखा हुआ था, इसको चेक कर रहा है। तो पोस्ट के मेथड से आप क्या कहते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। अब यहाँ पे चेक क्या हो रहा है, यहाँ पे बटन का स्टेटस चेक हो रहा है, क्या आया कि आपका बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। इस सेट कह रहा है कि आया कि आपकी वैल्यू सेट हुई है। अगर तो ये स्टेटस और वैल्यू कब सेट होती है, जब आपका बटन प्रेस होगा, बटन प्रेस होगा तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और वो क्या करेगा, पोस्ट के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए हर एक इनपुट फील्ड में से उसका डाटा उठाएगा और उसके कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर प्लेस करता जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि आया कि अगर आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड होने आ रहे हो, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक इंसर्ट की क्यूरी लगा दी उसने कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में आपने इंसर्ट करना है, ठीक है, डाटा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले हमने उसके एट्रीब्यूट्स जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डिफाइन कर दी, और फिर वैल्यूज में हमने उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से हमने यहाँ पे ये डिफाइन किए थे वहां पे वो हमने उसकी वैल्यूज को भी असाइन कर दिया, ठीक। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि आप इंसर्ट की क्यूरी लगा लोगे। अब MySQL क्यूरी एक बिल्ट इन फंक्शन है इसका PHP का, ये आपके डेटाबेस में क्यूरी को रन करवाता है। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपका $कॉन में हमने स्टेटस लिया था डेटाबेस का, और ये क्यूरी हमने यहाँ पे फीड करवा दी। अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, वो इसका मतलब ये है, तो आपका क्या मैसेज आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, एल्स आपके पास अननोन एरर आ जाएगा। और यही सेम काम हम फिर ट्रेनर के लिए करेंगे कि अगर आपके स्टेट टाइप में जो है वो ट्रेनर आ जाता है स्टूडेंट की जगह, तो आप ट्रेनर के टेबल में डाटा सारा सेव करोगे। अगर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो आपको डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, अननोन एल्स आपको अननोन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारा काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट के लॉगिन की तरफ, के लॉगिन किस तरह से हम इसको करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये हम देखते हैं कि फॉर्म बना हुआ होगा। जैसे ही मैं स्टूडेंट के यहाँ पे मैं अगर होम पे जाता हूँ और स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें दो इनपुट फील्ड्स डिफाइन और नीचे 3 बटन लगे हुए हैं। तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है
कि सबसे टॉप पे हमने H1 के अंदर डिफाइन कर दिया कि ये लॉगिन पैनल है, ठीक है, और उसके ऊपर वही बिल्ट इन क्लास हमने टैग्स की लगा दी। फिर हमने फॉर्म का टैग यूज किया और हमने बताया कि पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट करना है भाई आपने। यहाँ पे टेबल को हमने अलाइन सेंटर कर लिया, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी इसके किधर गया, हमने फर्स्ट रो में हमने ईमेल इंटर करवानी थी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया इंटर ईमेल, और फिर हमने यहाँ पे क्या कहते हैं वही इनपुट फील्ड डिफाइन की और टाइप उसकी ईमेल रखी, क्योंकि हमने ईमेल लगानी थी, और बाकी वही सारी चीजें पुरानी। फिर पासवर्ड के लिए भी सेम यही काम किया है। अब बटन है लगाना हमने, नीचे दो बटन लगे हुए हैं, इस पे तीन बल्कि, एक है रजिस्ट्रेशन का जो सिंपल लिंक लगा हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हम रजिस्टर डॉट पी एच पी पे चले जाएंगे, और अगर आपने लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका बटन लॉगिन का जो है वो सबमिट बटन है, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो सबमिट हो, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और रीसेट पे मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी वैल्यूज 0 हो जाती है, ठीक हो गया। अब ये नीचे क्या हो रहा है, ये सबसे पहले लॉगिन के बटन का स्टेटस चेक कराया कि आपका बटन प्रेस हुआ है। अगर आपका बटन यहाँ पे प्रेस हुआ हुआ है तो फिर आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, ईमेल आपकी पोस्ट के मेथड से आपको मिल जाएगी, और आप उसको कंसर्न वेरिएबल में प्लेस कर लेंगे, और आप पासवर्ड को भी सेम रीड आउट करके कंसर्न वेरिएबल में आप रख लेंगे। यहाँ पे क्वेरी लगी है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम, स्टैटिक का मतलब होता है फ्रॉम ऑल डाटा फ्रॉम, फिर हम टेबल का नाम लिखते हैं, जैसे कि अब हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेयर ईमेल ये हो आपके पास एंड पासवर्ड आपका, ठीक है, ये हो। तो आप स्टूडेंट, अगर ये मैच करेगा तो आप स्टूडेंट का जो होगा वो उठा लेंगे सारा। यहाँ पे हमने क्या किया, डाटाबेस में क्वेरी रन की, और उसमें से हमने माइस्क्ल नम रोज के नंबर ऑफ रोज हमने निकाल ली, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे कोई मैच करेगा डाटा तो आपको कोई रो मिलेगी इन रिटर्न पे, ठीक है, इन रिटर्न। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर आपको रो नहीं मिलती वो, ठीक है, कोई भी, तो आपका क्या, यहाँ ईमेल गलत हो सकती है या पासवर्ड गलत हो सकता है, ये मैसेज आ जाएगा। एल्स में आपके पास क्या होगा कि आपका MySQL फैच एसोसिएशन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का, जिसके मदद से हम क्या करते हैं कि हमने डिक्शनरी की फॉर्म में जो होता है वो डाटा रिसीव होता है, और हम उसको उसकी की से एक्सेस करके करते होते हैं। तो डॉलर साइन डाटा के अंदर हमारे पास डिक्शनरी फॉर्म में डाटा आ जाएगा, और ये डॉलर साइन आईडी जो है, ये स्टूडेंट आईडी जो थी हमारे पास, स्टूडेंट की आईडी, उसको हमने एक्सेस किया है और उसको डॉलर साइन डाटा के अंदर सेव कर दिया, और हमने यहाँ पे उसको सेशन कर दिया SID के नाम से। और फिर हमने क्या कहा कि हेडर का बिल्ट इन फंक्शन लगा के हमने उसको लोकेशन दे दिया कि स्टूडेंट वेलकम डॉट PHP पे आप मूव कर जाओ, ठीक। और टॉप पे हमारे पास क्या हो रहा है कि वो चेक कर रहा है कि सेशन स्टार्ट हो, और अगर आपका स्टूडेंट जो है वो चेक करे कि वो उसका सेशन ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, मतलब स्टूडेंट लॉग इन है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कहाँ पे ले जाएगा, स्टूडेंट वेलकम वाले पेज पे, आपको ये लॉग इन फॉर्म शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो सेम यही काम आपने ट्रेनर लॉगिन जो है उसके साथ करना है, ठीक है, इसमें कोई भी वो इशू नहीं है। आप ट्रेनर के साथ भी यही, यहाँ पे सिंपल सिर्फ आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपके ट्रेनर के टेबल में वो देखेगा और ट्रेनर की आईडी को सेशन कर देगा, और यहाँ पे आपके ट्रेनर की आईडी को चेक किया जाएगा, तो अगर लॉगिन है तो वो उसको ट्रेनर वेलकम वाले पेज पे ले जाएगा, और बाकी सारा काम वही है, ठीक है। इसको आपने देख लेना है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो मुझे बता दीजिएगा। अब हम किसी एक को लॉगिन करके देखते हैं, यहाँ से हम अपना क्विज डेवलप अपना वो निकालते हैं। ये स्टूडेंट है, ईमेल हमारे पास ये है, ठीक है, और क्यों के नाम से स्टूडेंट का, और एडमिन जो ट्रेनर होगा हमारे पास वो देख लेते हैं। चलिए उसको लॉगिन करते हैं।
स्टूडेंट को लॉगिन कर लेते हैं पहले। ओहो, ये रीसेट इस तरह से काम करेगा। क्या हो गया है? बटन और प्रेस करना है, कर और जाता हूँ। नॉट करेक्ट। यही ईमेल है, उसी में। क्या इशू आ रहा है? लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? स्टूडेंट लॉगिन नहीं है ना? स्टूडेंट लॉगिन, मैं पासवर्ड वगैरह किसका चेक कर रहा हूँ? स्टूडेंट के टेबल में ही हूँ। wasim@gmail.com। कैसे कैसे? वहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेटाबेस की फाइल में? हमारे डेटाबेस का नेम ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट है। ठीक है, ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट, ये वाला था। सॉरी, मैं वो फाइनल बना हुआ है उसको चेक कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा यूज़र नेम कैसर, और कैसर है तो कैसर 291 है उसका। और ट्रेनर जो है वो कौन है? शहजाद 123 और शहजाद 88। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट का पैनल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या शो हो रहा है कि हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल के ये हम बताते होते हैं कॉलम के ऊपर कि ये हमारे पास जो इसके हेड जो है उन कॉलम्स के अंदर क्या चीज़ होगी। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है होगा, यहाँ पे नेम होगा तो नेम लिखा हुआ है ये इस तरह से। और नीचे ये दो हमारे पास बटन बने और ये लॉग आउट का बटन बना। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना जो है वो स्टूडेंट वेलकम वाले पेज को। यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा कि सेशन स्टार्ट कर रहा है, फिर आपका डीबी कनेक्शन और हेडर की फाइल को इंक्लूड करवा रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपके सेशन में कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो वो इस स्टूडेंट आईडी वाले में आ जाए। ठीक है, असाइनमेंट हो गई। फिर यहाँ पे हम चेक करें कि इसमें कोई वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो ओके, अदरवाइज आपका क्या कहते हैं वो जो है स्टूडेंट वो लॉग इन नहीं है तो वो इंडेक्स पेज पे जाए और लॉग इन हो गया है। फिर हमारे पास ये लॉग आउट का बटन बना हुआ है। ठीक है, जो जिसके हमने फ्लोट राइट किया हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे हमें शो, और फिर मार्जिन टॉप लगाया है 50 पिक्सल का और मार्जिन राइट लगाया है कुछ। तो इस तरह से हमने इसको मूव करवाया है। देन हमने नीचे लिखा स्टूडेंट वेलकम का, वो हमें टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे हमने जितने भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन सबको जो है वो यहाँ पे हमने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को देखना था। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑल स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे व्यू कर लिया। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का डाटा तो नहीं आना चाहिए, सिर्फ इस अकेला जो स्टूडेंट हो उसका डाटा आना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये चेंजिंग यहाँ पे करें, वेयर, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास $, स्टूडेंट आईडी। तो ये वाला सिर्फ अपना डाटा जो है वो अपडेट कर सकता है, बाकी किसी का तो नहीं अपडेट करेगा। तो ये हमने क्या क्वेरी लगाई, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस।
ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट जो भी होगी वो सारा डाटा निकल आएगा। हमने डाटा निकाल लिया, फिर हमने नंबर ऑफ रोज निकालनी। रोज अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आती हैं तो फिर आपका नीचे वाला होगा। टेबल हमने टैग लगाया, लाइन उसको सेंटर कर लिया, क्लास हमने लगाई टेबल की स्ट्रिप्ड होगा, रिस्पॉन्सिव होगा और बॉर्डर लगा हुआ होगा। इसकी विड्थ हमने सेट कर ली, मार्जिन हमने टॉप से दे दिया उसको। अब ये जो ऊपर हमने कॉलम्स डिफाइन किए हुए थे वो हमारे आ गए। ठीक है, कॉलम्स के हेड्स के ऊपर के हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज आएगी। फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया कि वाइल लूप लगाया। ठीक है, वाइल लूप की मदद से हमने उसको डिक्शनरी की फॉर्म में हमने डाटा ले लिया और उसको हमने अपने कंसर्न जो था वो वहाँ पे शो करवा दिया कॉलम्स के अंदर। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म वहाँ से हमने डाटा उठा के उसकी कीवर्ड्स की मदद से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि दो बटन नीचे लगे थे, एक डिलीट का और एक अपडेट का। अब अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो कहाँ पे हमें लेके जाए, डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट पीएचपी पे, और साथ में उस स्टूडेंट की आईडी भी जाएगी। ठीक है, और यही सेम काम जो होगा अपडेट के लिए होगा। अगर आपकी कोई भी रो आपको नहीं मिलती तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो डिलीट पे जाके देखते हैं कि डिलीट पे हमारे पास क्या हो रहा है। डिलीट स्टूडेंट पे जब हम जाएंगे तो वही स्टूडेंट को चेक किया जा रहा है। आईडी जो हमने वहां से सेंड की थी उसको गेट के मेथड से हमने एक्सेस किया, और यहाँ पे हमने सिर्फ क्यूरी लगाई है कि डिलीट नाम। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट के टेबल में से डिलीट करना है किसको, जहाँ पे आपने ये वाली आईडी मिले जो हमने वहां से इधर आई है। क्यूरी को रन करेंगे, सक्सेसफुली क्यूरी रन हो जाएगी तो हम स्टूडेंट वेलकम डॉट पीएचपी पे मूव कर जाएंगे। अब आते हैं अपडेट पे। तो अपडेट में हमारे पास ऊपर टॉप पे वही स्टूडेंट को चेक किया जाएगा लॉगिन है या नहीं है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, वो जो आईडी आई थी उसको गेट किया और उस कंसर्न जो स्टूडेंट था, ठीक है, उसको लिए क्यूरी लगाई है कि सारे का सारा डाटा उसका हमें यहाँ पे रिसीव हो जाए। ठीक है, फिर वो हमने क्यूरी रन कर दी डेटाबेस के अंदर और हमारे पास जो है वो बाकी हमने उसकी डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा निकाल लिया। अब डाटा यहाँ से निकालने के बाद हमने क्या किया कि फॉर्म बनाया। सेम उसी तरह से फॉर्म हमने बनाया जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था हमारे पास। सिर्फ किया क्या कि रिक्वायर्ड को रिप्लेस कर दिया हमने वैल्यू के साथ। ठीक है, कि वैल्यू का मैंने आपको बताया था जो वैल्यू में हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमें शो होगी। तो यहाँ पे हमने फुल नेम जो था वो शो करवा दिया उसका। ठीक है, कि ये इस बंदे का फुल नेम है, और बाकी जो है वो सारी हर एक चीज जो है वो हमारे पास हमने उसको एज इट इज शो करवा दी वैल्यू के साथ। और इस तरह से आप क्या कहते हैं ना लास्ट पे हमने एक बटन लगा दिया अपडेट के नाम से। अब वो बटन अगर आपका प्रेस होगा तो जहाँ पे आपकी इंसर्ट की क्यूरी लगी थी वहां पे आपकी अपडेट की क्यूरी लगी हुई है, और बाकी वही सारा काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। ठीक है, तो इसमें कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बताइएगा। ये भी आपका हो गया। और ट्रेनर वेलकम वाला जो पेज है, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास जो है वो ट्रेनर को सबसे पहले चेक कर रहा है और लॉग आउट का बटन लगा हुआ है और वो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट के आपका ट्रेनर वेलकम वाला। अब वहां पे हमने सिर्फ एक बंदे का डाटा निकाला था जो स्टूडेंट लॉग इन हुआ हुआ था। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का जो ट्रेनर है वो डाटा व्यू करेगा। तो उसके लिए हमने क्या लगाया है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल में से जितने भी बंदे रजिस्टर्ड हुए हुए थे, ठीक है, उन सब का डाटा हमें मिल जाए। ठीक है, तो वो क्यूरी हमने रन कर दी, फिर हमने रोज निकाली, रोज निकली हैं तो वही बाकी सारा काम टेबल हेड्स डिफाइन कर लिया और नीचे हमने हर एक के कंसर्न उसका डाटा डाल दिया। तो उस तरह से हमें हमारे पास डाटा शो हो जाएगा। अब लॉग आउट का एक पेज रह गया। तो लॉग आउट में हमारे पास क्या होता है कि आपका सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया जाता है, जितने भी आपके यूजर होते हैं उनकी सेशन आईडीज हम रीड आउट कर लेते हैं और उसके कंसर्न वेरिएबल में हम डाल लेते हैं। फिर हम चेक लगाते हैं कि इनमें से अगर कोई भी हमारे पास जो है वो सेट है, इस सेट का फंक्शन लगा के हम चेक करते हैं। तो वो उसकी सेशन डिस्ट्रॉय का हम फंक्शन लगाते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय किया जाता है उसका और इंडेक्स पेज पे हमें वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये आपका टेस्ट फेज था। इसमें आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।